एक ऐसी अद्भुत और गहरी कहानी है जो मैं आज आपको पूरे ध्यान और शांति के साथ सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी को अगर आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस कर लिया तो यकीन मानिए आपके मन में चल रही अनावश्यक सोच, दिल में बैठा हुआ डर और अंदर ही अंदर आपको खा रही चिंता सब धीरे धीरे शांत होने लगेगी। दोस्तों, आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है उसका बेचैन मन। एक ऐसा मन जो अतीत में उलझा रहता है, भविष्य से डरता रहता है और वर्तमान को जी ही नहीं पाता। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली सा लगता है? लोग आसपास होते हैं फिर भी अकेलापन महसूस होता है। कोई बात समझना भी चाहता है लेकिन शब्दों में कह नहीं पाता। हम हर दिन किसी न किसी के साथ की तलाश में रहते हैं। कोई जो हमें समझ ले, कोई जो हमारे दर्द को सुन ले, कोई जो बस इतना कह दे कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन जब ऐसा कोई नहीं मिलता तो मन सवाल करने लगता है, क्या इस दुनिया में कोई सच्चा अपना होता भी है? क्या सब रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए होते हैं? क्या इंसान अंत में सच में अकेला ही रह जाता है? दोस्तों, आज की यह कहानी इन्हीं सवालों के जवाब है। यह कहानी आपको बताएगी कि असली अकेलापन क्या है, ध्यान वास्तव में क्या होता है और मन की वह भीड़ कौन सी है जो हमें हर पल बेचैन रखती है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी अपने भीतर झांकने के लिए है। इसीलिए निवेदन है, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए, मन को शांत कीजिए और इस कहानी के साथ बहते चले जाइए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए आज की इस अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का सन्नाटा था, कमरा भरा हुआ था चीजों से लेकिन खाली था शांति से। मोबाइल बिस्तर के पास पड़ा था लेकिन कोई मैसेज नहीं। दीवार पर घड़ी चल रही थी लेकिन समय जैसे थम गया था। उस युवक की आंखें छत पर टिकी थीं और मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं बहुत अकेला हूं। यह वाक्य उसने पहली बार नहीं कहा था। उसने यह बात हंसते हुए दोस्तों के बीच भी महसूस की थी, भीड़ में खड़े होकर भी महसूस की थी और रिश्तों के बीच रहते हुए भी महसूस की थी। अकेलापन उसके लिए लोगों की कमी नहीं था, अकेलापन उसके लिए एक एहसास था। ऐसा एहसास जो बिना शोर किए अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देता है। वह सोचता था, शायद कोई उसे समझता नहीं, शायद कोई उसकी परवाह नहीं करता, शायद वह इस दुनिया में फालतू है। और धीरे धीरे यह सोच एक सच्चाई जैसी लगने लगी। यहीं से भ्रम शुरू होता है, यहीं से मन सबसे बड़ी चाल चलता है। गौतम बुद्ध कहते थे, मन अगर अशांत है तो वह झूठ को भी सच बना देता है और मन अगर शांत है तो सच अपने आप दिखाई देने लगता है। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, हमारा दिमाग हर विचार को तथ्य नहीं समझता, लेकिन जब एक ही विचार को हम बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उसे पहचान बना लेता है। मैं अकेला हूं, यह सिर्फ एक विचार नहीं रहता, यह पहचान बन जाती है। लेकिन बुद्ध इस पहचान को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम अकेलापन कह रहे हो वह अकेलापन नहीं है, वह भीड़ है। हाँ, भीड़। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, तुम कहते हो कि तुम अकेले हो लेकिन तुम्हारे भीतर तो पूरा बाजार भरा है। यादों का शोर, इच्छाओं की चीख, डर की फुसफुसाहट, अपेक्षाओं का बोझ और भविष्य की कल्पनाओं की अनंत लाइन। मनोविज्ञान भी यही बताता है, जब दिमाग में बहुत ज्यादा अनकहे विचार जमा हो जाते हैं तो इंसान अकेला महसूस करता है क्योंकि वह किसी से भी पूरा जुड़ नहीं पाता। उस युवक के साथ भी यही हो रहा था। वह किसी के सामने बैठा होता लेकिन उसका मन किसी और समय में भटक रहा होता, कभी बीती हुई बातों में, कभी आने वाले डर में। बुद्ध कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा भरे हुए हो, इतना भरे हुए कि अब किसी और के लिए जगह नहीं बची। युवक को लगता था उसे किसी की जरूरत है, लेकिन सच यह था उसे खाली होने की जरूरत थी। मनोविज्ञान इसे मेंटल ओवरलोड कहता है। जब दिमाग पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक बोझ आ जाता है तो इंसान खुद से ही कटने लगता है और जब खुद से कटता है तो पूरी दुनिया दूर लगने लगती है। बुद्ध इस अवस्था को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। वे कहते हैं, जिस कटोरे में पहले से गंदा पानी भरा हो उसमें अमृत डाल दो तो भी उसका स्वाद खराब ही रहेगा। युवक अमृत चाहता था, प्यार, अपनापन, समझ, शांति, लेकिन उसका मन कटोरे की तरह पहले से भरा हुआ था। पुरानी बातें, टूटे रिश्ते, कड़वे अनुभव और वह तुलना। देखो, सब खुश हैं, बस मैं ही दुखी हूं। मनोविज्ञान कहता है, तुलना अकेलेपन को और गहरा करती है और बुद्ध कहते हैं,
दूसरों की जिंदगी देखने से पहले अपने मन को देखो। अकेलापन बाहर से नहीं आता। यह बात बुद्ध बार बार दोहराते हैं। अगर अकेलापन बाहर से आता तो जंगल में रहने वाले साधु सबसे दुखी होते, लेकिन वे तो सबसे शांत होते हैं। तो फिर अकेलापन आता कहां से है? यह सवाल नहीं है, यह एक यात्रा है। युवक ने एक दिन साहस करके अपने भीतर झांकना शुरू किया। पहली बार उसने खुद से पूछा नहीं, बल्कि खुद को सुना। उसे एहसास हुआ उसका मन कभी शांत नहीं होता। वह हर पल किसी न किसी से बात कर रहा है, कभी मां से, कभी पुराने दोस्त से, कभी उस इंसान से जिसने उसे छोड़ दिया। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अकेले बैठे हो और फिर भी बेचैन हो तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा अतीत बैठा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। अतीत के अधूरे अनुभव हमारे वर्तमान को नियंत्रित करते हैं, जब तक हम उन्हें समझकर छोड़ नहीं देते। लेकिन छोड़ना आसान नहीं होता। युवक हर याद को पकड़कर बैठा था, क्योंकि उसे डर था, अगर यह सब भी चला गया तो मेरे पास बचेगा ही क्या? यही सबसे गहरी विडंबना है। हम अपनी पीड़ा को अपनी पहचान बना लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, दर्द को पकड़ने वाला हाथ शांति को पकड़ नहीं सकता। अकेलापन दरअसल शांति की कमी नहीं, स्वीकृति की कमी है। युवक चाहता था कोई उसे समझे, लेकिन वह खुद को समझने से डर रहा था। मनोविज्ञान इसे इमोशनल अवॉइडेंस कहता है। जब हम अपने ही भावों से भागते हैं तो वे और तेज आवाज में लौटते हैं। बुद्ध इसी कारण मौन को इतना महत्व देते हैं। वे कहते हैं, मौन खालीपन नहीं है, मौन वह जगह है जहां मन की भीड़ धीरे धीरे बैठ जाती है। युवक ने पहली बार यह महसूस किया कि उसका अकेलापन किसी के चले जाने से नहीं आया था, बल्कि उसके भीतर जमा होती भीड़ से आया था। जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा बेचैनी, और जितनी बेचैनी उतना गहरा अकेलापन। अब उसे समझ आने लगा था, अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह संकेत है। संकेत की मन बहुत थक चुका है। संकेत की अब भीतर सफाई चाहिए। बुद्ध कहते हैं, मन को खाली करना सीखो, दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगेगी। यह खाली करना भागना नहीं है, यह जागना है। और यहीं से युवक की यात्रा बदलने लगी। वह अब अकेलेपन से लड़ नहीं रहा था, वह उसे समझ रहा था। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम समझ लेते हो वह तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे शांत होता है और मन तैयार होने लगता है अगली सच्चाई को देखने के लिए। क्योंकि जब यह भ्रम टूटता है कि मैं अकेला हूं, तभी अगला भ्रम सामने आता है, जो और भी गहरा है और जिसे समझे बिना मन पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। जब युवक ने यह समझ लिया कि उसका अकेलापन बाहर से नहीं, भीतर की भीड़ से पैदा हुआ है, तब पहली बार उसके मन में एक हल्की सी शांति उतरी। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। यह वैसी थी जैसे तपती जमीन पर गिरा पानी का पहला छींटा। ठंडक देता है, पर मिट्टी अभी भी गर्म रहती है। उसी रात उसने निश्चय किया कि वह अब ध्यान करेगा। उसने सुना था कि ध्यान से मन शांत हो जाता है, ध्यान से विचार रुक जाते हैं, ध्यान से दुख खत्म हो जाते हैं। कमरा वहीं था, बिस्तर वहीं था, लेकिन इस बार वह बैठ गया। रीढ़ सीधी की, आंखें बंद की और मन में बस एक इच्छा थी, अब सब शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, मन खुल गया। पहले भाई का चेहरा आया, फिर वह बात याद आई जो सालों पहले अधूरी रह गई थी। फिर वह इंसान याद आया जिसे वह भुलाना चाहता था, लेकिन भूल नहीं पा रहा था। फिर भविष्य का एक सपना, फिर डर, फिर अचानक मृत्यु का ख्याल। युवक घबरा गया। उसने आंखें खोल दी। उसके मन में निराशा थी। उसने सोचा, मुझसे ध्यान नहीं होता, मेरा मन बहुत खराब है, मैं असफल हूं। यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, ध्यान वह नहीं है जिसमें कुछ भी ना चले, ध्यान वह है जिसमें जो चल रहा है उसे तुम देख सको। मनोविज्ञान भी आज यही कहता है, जब आप पहली बार चुप बैठते हैं तो मन इसलिए ज्यादा शोर करता है क्योंकि अब उसे सुना जा रहा है। युवक को लगता था कि ध्यान का मतलब है एक खाली अंधेरा जहां कुछ भी ना आए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अगर मन में कुछ भी ना आए तो या तो तुम गहरी नींद में हो या फिर तुम जीवित नहीं हो। ध्यान कोई बटन नहीं है जिसे दबाते ही मन बंद हो जाए। ध्यान एक दर्पण है और दर्पण में वही दिखाई देता है जो पहले से मौजूद होता है। युवक जब पहली बार ध्यान में बैठा तो उसने पहली बार अपने मन को देखा, और जो देखा वह सुंदर नहीं था। कभी क्रोध, कभी लालच, कभी पछतावा, कभी तुलना, कभी भय। उसे लगा कि ध्यान ने उसकी हालत और खराब कर दी है। लेकिन बुद्ध यहीं मुस्कुराते हैं।
वे कहते हैं जिसे तुम बिगड़ना समझ रहे हो वह साफ होना है। मनोविज्ञान इसे अनकवरिंग प्रोसेस कहता है। जब हम वर्षों से दबाए गए विचारों को पहली बार बिना भागे देखते हैं तो वे तेज होकर सामने आते हैं। यह ध्यान की असफलता नहीं है, यह ध्यान की शुरुआत है। युवक को यह समझ में नहीं आया। उसने ध्यान छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन तभी उसे गुरु के शब्द याद आए, जो मन में चल रहा है उससे मत लड़ो, उसे देखो। उसने फिर आंखें बंद की। इस बार कुछ बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सोचा, ठीक है, जो आएगा आने दूंगा। और फिर दृश्य बदलने लगे। भाई आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक छवि था। प्रेमिका आई, लेकिन इस बार वह सिर्फ एक स्मृति थी। भविष्य आया, लेकिन इस बार वह सिर्फ कल्पना था। युवक पहली बार समझ रहा था, विचार मैं नहीं हूं, विचार मेरे भीतर घट रही घटनाएं हैं। बुद्ध कहते हैं, तुम आकाश हो, विचार बादल हैं। मनोविज्ञान भी यही बताता है। जब हम विचारों से अपनी पहचान अलग कर लेते हैं तो उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। पहले जो विचार उसे बहा ले जाते थे, अब वे बस आते और चले जाते थे। ध्यान में विचार आना बंद नहीं हुआ, लेकिन डर आना बंद हो गया। यही सबसे बड़ी सीख है। ध्यान में विचार आना गलती नहीं, ध्यान में विचार दिखना प्रगति का संकेत है। जो पहले अवचेतन में छिपा था वह अब सामने आ रहा था। युवक को कभी कभी डर लगता था। अचानक मृत्यु का विचार आता, शरीर सिहर जाता। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम डरते हो अगर उसे पूरा देख लो तो डर टूट जाता है। मनोविज्ञान भी कहता है, डर तब तक डर है जब तक वह अस्पष्ट है। जैसे ही हम उसे स्पष्ट देखते हैं वह एक विचार बन जाता है। युवक ने मृत्यु को देखा, पूरी तरह देखा, और पहली बार उसे महसूस हुआ, यह डर नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। ध्यान ने उसे कमजोर नहीं किया, ध्यान ने उसे ईमानदार बनाया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह एक रिश्ता है अपने मन के साथ। पहले वह मन से लड़ता था, अब वह मन को सुनता था। बुद्ध कहते हैं, मन दुश्मन नहीं है, मन एक बच्चा है जिसे ध्यान चाहिए, सजा नहीं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हम अपने मन को स्वीकार करते हैं तो उसकी तीव्रता अपने आप कम हो जाती है। युवक को अब यह फर्क समझ आने लगा कि आंख बंद करना और ध्यान करना एक बात नहीं है। आंख बंद करना आसान है, लेकिन भीड़ को देखना साहस मांगता है। ध्यान में वह सब आता है जिससे हम दिन भर भागते हैं, और जो भागा हुआ है वही हमें बेचैन करता है। अब युवक ध्यान से भागता नहीं था, वह जान गया था यही रास्ता है। कभी ध्यान में आंसू आते, कभी मुस्कान, कभी शांति, कभी बेचैनी, लेकिन अब वह डरता नहीं था, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो। और मनोविज्ञान कहता है, जागरूकता स्वयं उपचार है। अब युवक को यह भी समझ आने लगा कि ध्यान का उद्देश्य मन को रोकना नहीं है, मन को समझना है। और जैसे जैसे वह समझ बढ़ी, भीड़ खुद ब खुद बैठने लगी। अंत में एक दिन वह चुप बैठा था। विचार आए और चले गए, और पहली बार उनके बीच एक खामोशी थी। वह खामोशी बनाई नहीं गई थी, वह पैदा हुई थी। यही ध्यान है, और यहीं से एक और गहरी सच्चाई उभरने लगती है। क्योंकि जब आदमी अपने विचारों को देखना सीख लेता है तो अगला प्रश्न अपने आप सामने आता है, इन विचारों को चलाने वाला आखिर कौन है? ध्यान की उस खामोशी के बाद युवक को लगा था कि अब सब आसान हो जाएगा। विचार दिखने लगे थे, डर थोड़ा कम हुआ था, मन कुछ हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने यह सोचा कि अब रास्ता साफ है, उसी क्षण रास्ता और पेचीदा हो गया। अगले दिन जब वह ध्यान में बैठा, आंखें बंद की, सांस को महसूस किया और मन को देखने की कोशिश की, तो अचानक उसकी गर्दन झुकने लगी। नींद, भारी सी नींद। पलकें अपने आप बंद हो रही थीं, शरीर आगे झुक रहा था और चेतना जैसे धुंध में खोने लगी। युवक चौंक गया। उसने आंखें खोली। मन में झुंझलाहट थी, गुस्सा था, निराशा थी। मैं ध्यान करने बैठता हूं और मुझे नींद आने लगती है, इसका मतलब मैं ध्यान के लायक नहीं हूं। अगले दिन वह और सतर्क होकर बैठा, लेकिन इस बार नींद नहीं आई। इस बार आलस आया। मन कहने लगा, आज मत बैठो, कल कर लेना, आज वैसे भी मूड नहीं है। शरीर भारी था, इच्छा नहीं थी, मन बहाने ढूंढ रहा था। युवक परेशान हो गया। उसने सोचा, कभी नींद, कभी आलस, कभी विचारों की बाढ़, ध्यान तो हो ही नहीं पा रहा। वह गुरु के पास गया। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन शब्द नहीं। गुरु ने उसकी ओर देखा, न कुछ कहा, न कुछ समझाया, बस चुप रहे।
यही मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था। गौतम बुद्ध कहते हैं, कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ में आती हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हर प्रतिक्रिया को तुरंत समझाना जरूरी नहीं, कभी कभी अनुभव को पूरा होने देना ही उपचार होता है। युवक को लगा कि शायद गुरु ने उसकी बात सुनी ही नहीं, लेकिन गुरु ने सब सुन लिया था। बस वे उसे समझा नहीं रहे थे, वे उसे समझने दे रहे थे। अगले कई दिनों तक युवक ध्यान में बैठता रहा। कभी नींद आती, कभी शरीर सुस्त हो जाता, कभी विचार ऐसे उमड़ते जैसे बांध टूट गया हो, और हर बार उसका मन कहता, यह सब गलत हो रहा है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान में जो होता है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई होती है। नींद आई। मनोविज्ञान कहता है, जब मन वर्षों से तनाव में जी रहा हो तो जैसे ही उसे पहली बार शांति का संकेत मिलता है, वह आराम मांगता है। नींद कोई दुश्मन नहीं है, नींद यह संकेत है कि मन थक चुका है। बुद्ध भी कहते हैं, थका हुआ मन पहले आराम मांगता है, फिर जागरूकता। युवक समझ नहीं पा रहा था। वह सोचता था, मैं तो जागने बैठा हूं और यह नींद क्यों आ रही है। लेकिन सच यह था, वह पहली बार लड़ नहीं रहा था और मन पहली बार ढीला पड़ रहा था। फिर आलस आया। आलस को हम बहुत गलत समझते हैं। हम सोचते हैं आलस मतलब कमजोरी, लेकिन मनोविज्ञान कहता है, आलस कई बार मन का विरोध होता है। जब पुरानी आदतें टूटने लगती हैं तो मन आलस के जरिए कहता है, मत बदलो। बुद्ध कहते हैं, मन परिवर्तन से डरता है क्योंकि परिवर्तन में नियंत्रण खो जाता है। युवक का मन भी डर रहा था। वह अब पुराने तरीके से दुखी नहीं रह सकता था और नया तरीका अभी सीखा नहीं था। यह बीच की अवस्था थी। यही आलस पैदा होता है। फिर विचारों की बाढ़ आई, कभी बचपन, कभी अपमान, कभी अधूरी इच्छाएं, कभी मृत्यु का डर। युवक को लगा, ध्यान से तो पहले मैं ठीक था, अब तो और बिगड़ गया। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, जो गंदगी वर्षों से दबाई गई हो वह सफाई के समय ही ऊपर आती है। मनोविज्ञान इसे रिलीज कहता है। जो दबा हुआ था वही अब बाहर आ रहा था। यह बाधा नहीं थी, यह प्रमाण था। प्रमाण की रास्ता सही है। अगर ध्यान गलत होता तो कुछ भी सामने नहीं आता, सब वैसा ही दबा रहता। युवक को धीरे धीरे यह बात समझ में आने लगी। नींद आने पर वह खुद से लड़ता नहीं था, आलस आने पर वह खुद को कोसता नहीं था, विचार आने पर वह भागता नहीं था, वह बस देखता था। बुद्ध कहते हैं, देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जागरूकता बिना प्रयास के बदलाव लाती है। अब ध्यान में बैठना उसके लिए युद्ध नहीं रहा, यह मुलाकात बन गया। नींद आई तो उसने महसूस किया, आज मन बहुत थका है। आलस आया तो उसने समझा, आज मन डर रहा है। विचार आए तो उसने जाना, आज मन सफाई कर रहा है। पहली बार वह अपने मन का दुश्मन नहीं था, वह उसका साक्षी था। और जब दुश्मनी खत्म होती है तो संघर्ष भी खत्म होने लगता है। युवक को अब यह भी दिखने लगा कि वह वर्षों से जागता हुआ सो रहा था और अब पहली बार सोते हुए जाग रहा था। बुद्ध कहते हैं, अज्ञान नींद है और जागरूकता ही ध्यान। धीरे धीरे नींद कम होने लगी, आलस अपना असर खोने लगा। विचार अब उतने डरावने नहीं रहे क्योंकि अब वह उनसे भाग नहीं रहा था। और तभी एक और गहरी परत खुलने लगी, क्योंकि जब नींद, आलस और विचार संकेत बन जाते हैं तब अगला प्रश्न उठता है, इन सबको देखने वाला आखिर कौन है। जब युवक यह समझने लगा कि नींद, आलस और विचार कोई रुकावट नहीं बल्कि संकेत हैं, तब उसके भीतर एक अजीब सी तसल्ली आई। पहली बार उसे लगा कि वह गलत नहीं है, उसका मन खराब नहीं है, वह बस एक ऐसे रास्ते पर है जहां सब कुछ उल्टा सीधा दिखाई देता है। लेकिन इसी तसल्ली के साथ एक नया भाव भी जन्म ले चुका था, एक सूक्ष्म, बहुत ही महीन भाव। वह भाव था, अब मैं समझ गया हूं। युवक अब ध्यान में बैठता, विचार आते, नींद आती, आलस आता और वह भीतर ही भीतर सोचता, सब ठीक है, ये तो संकेत है, मैं सही रास्ते पर हूं। यही अहंकार ने चुपचाप जन्म ले लिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं आता, कभी कभी वह ज्ञान का रूप पहन कर आता है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब व्यक्ति को लगता है कि उसने सब समझ लिया, तभी सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। युवक को यह एहसास नहीं था कि अब वह ध्यान नहीं कर रहा, वह अपने ध्यान करने वाले होने की छवि पकड़कर बैठ गया है। उस दिन वह गुरु के सामने बैठा था, आंखों में शांति थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और भीतर एक गर्व। मैं बदल रहा हूं। गुरु उसे देख रहे थे, बहुत ध्यान से, जैसे कोई आईना देखता है, बिना कुछ कहे।
अचानक गुरु उठे, उन्होंने डंडा उठाया और बिना चेतावनी युवक के कंधे पर प्रहार किया। क्षण भर में सब बदल गया। दर्द नहीं था, अपमान नहीं था, लेकिन कुछ टूट गया था। युवक हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखें खुली रह गईं, उसका मन स्तब्ध हो गया। उसके भीतर एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं तो सही था, फिर यह क्यों? लेकिन गुरु ने कुछ नहीं कहा, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क नहीं, बस मौन। यही मौन सबसे तीखा प्रहार था। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब शब्द काम नहीं करते तब झटका देना पड़ता है। यह डंडा हिंसा नहीं था, यह करुणा थी, क्योंकि गुरु ने युवक के शरीर को नहीं, उसके अहंकार को मारा था। मनोविज्ञान में इसे इंटरप्शन कहा जाता है। जब व्यक्ति एक मानसिक पैटर्न में फंस जाता है तो उसे तोड़ने के लिए एक अचानक झटका आवश्यक होता है। युवक के साथ भी यही हुआ। जिस क्षण डंडा पड़ा, उस क्षण उसके सारे विचार रुक गए। नींद, आलस, ध्यान, संकेत सब गायब। बस एक नग्न जागरूकता रह गई। और उसी क्षण उसने देखा। पहली बार उसने साफ साफ देखा कि वह जिनसे भाग रहा था वे बाहर नहीं थे। जिस डर से वह बचता रहा वह उसके भीतर था। जिस अकेलेपन को वह दुनिया पर थोपता रहा वह उसकी अपनी अपेक्षा थी। जिस शांति को वह ध्यान में ढूंढ रहा था वह उसके मैं की दीवार के पीछे छिपी थी। यह देखना सोच नहीं था, यह अनुभव था। गौतम बुद्ध कहते हैं, सत्य को समझा नहीं जाता, सत्य घटता है। युवक को अचानक समझ आ गया कि वह अब तक ध्यान भी अपने अहंकार से कर रहा था। मैं शांत हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं समझदार हूं। ये सब उसी मैं की चालें थीं। मनोविज्ञान कहता है, अहंकार खुद को बचाने के लिए हर चीज का उपयोग कर सकता है, यहां तक कि आध्यात्मिकता का भी। गुरु का डंडा यही झूठ तोड़ने आया था। उस झटके में युवक ने पहली बार देखा कि वह जिनसे लड़ता रहा वे उसके शत्रु नहीं थे, वे उसकी ही ऊर्जा के विकृत रूप थे। और वह जिसे अपना समझ बैठा था, मैं सही हूं, वही सबसे बड़ा पर्दा था। गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक मैं जानता हूं मौजूद है तब तक जानना असंभव है। युवक के भीतर कुछ रो पड़ा, बिना आवाज के। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू टूटने के थे। अहंकार टूट रहा था। मनोविज्ञान कहता है, जब व्यक्ति की झूठी पहचान टूटती है तो पहले शून्य महसूस होता है, फिर स्वतंत्रता। युवक उस शून्य में खड़ा था, न ज्ञानी, न अज्ञानी, न साधक, न सफल, बस उपस्थित। गुरु ने अब भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब कहने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, जिसे झटका लग चुका हो उसे उपदेश नहीं चाहिए। उस दिन के बाद युवक का ध्यान बदल गया। अब वह ध्यान करने नहीं बैठता था, अब वह बस बैठता था। अब विचार आए तो वह न खुश होता न दुखी। नींद आई तो वह उसे दोष नहीं देता। आलस आया तो वह उससे लड़ता नहीं, क्योंकि अब मैं पीछे हट चुका था। और जब मैं पीछे हटता है तो जीवन आगे आता है। यही असली क्रांति थी। बुद्ध कहते हैं, क्रांति बाहर नहीं होती, क्रांति उस क्षण होती है जब देखने वाला भी दिखने लगता है। युवक अब समझ गया था कि गुरु का डंडा सजा नहीं था, वह दया थी, वह एक चेतावनी थी। अहंकार जहां भी दिखे वहीं सबसे बड़ा अंधेरा है। और अब जब अहंकार की यह परत टूटी तब एक और गहरी यात्रा शुरू होने वाली थी। क्योंकि अब प्रश्न यह नहीं था कि विचार क्या है या ध्यान कैसे होता है। अब प्रश्न यह था, जो सब देख रहा है वह कौन है? सांझ का समय था, आकाश में सूरज डूब रहा था, लेकिन उसकी आखिरी किरणें अभी भी धरती को छोड़ने को तैयार नहीं थीं। उसी तरह जैसे इंसान बहुत कुछ सीख लेने के बाद भी बहुत कुछ पकड़े रहने को तैयार नहीं होता। गौतम बुद्ध मौन में बैठे थे। सामने एक युवक था। आंखों में प्रश्न नहीं बल्कि थकान थी। वह थकान जो किताबें पढ़ने से नहीं, जीवन जीने से आती है। बहुत कुछ जान लेने के बाद भी भीतर खालीपन का जो बोझ होता है वही उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। युवक ने बहुत कुछ सीखा था, धर्म, दर्शन, सही गलत, त्याग, ध्यान, नियम, सिद्धांत, लेकिन फिर भी उसका मन भारी था। ऐसा भारी जैसे किसी ने ज्ञान की ईंटों से उसके भीतर एक दीवार बना दी हो। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस धीरे से कहा, सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं है। यह वाक्य सुनते ही युवक चौंक गया, क्योंकि उसने जीवन भर ठीक इसका उल्टा किया था। उसने हर बात को पकड़ा, हर अनुभव को जमा किया, हर रिश्ते को जकड़ा, हर सुख को स्थायी मान लिया, हर दुख से भागने की कोशिश की। और आज उसका मन थक चुका था। गौतम बुद्ध का यह वाक्य केवल दर्शन नहीं है, यह मन की शल्य क्रिया है।
मनोविज्ञान भी आज यही कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं है, बल्कि दुख को पकड़े रखना है। इंसान की परेशानी घटनाएं नहीं है, बल्कि उन घटनाओं से बनी स्मृतियां हैं जिन्हें वह रोज रोज जीता है। बुद्ध ने कहा था, जो पकड़ा वही बोझ, जो छोड़ा वही शांति। हम सब यही करते हैं। हम ज्ञान को भी बोझ बना लेते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा जानेंगे उतने शांत हो जाएंगे, लेकिन भीतर शांति नहीं आती, भीतर अहंकार भरता है। मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं समझ चुका हूं। यही शब्द मन की सबसे भारी जंजीर बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जानो लेकिन बांधो मत, सीखो लेकिन जमा मत करो। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव अटैचमेंट कहता है, यानी विचारों से चिपक जाना। कोई बात सही लगी तो उसे अपनी पहचान बना लेना, कोई अनुभव मिला तो उसे अपनी कहानी बना लेना, कोई रिश्ता जुड़ा तो उसे अपनी सांसों से बांध लेना। और जब वही अनुभव बदलता है, वही रिश्ता टूटता है, वही विचार गलत साबित होता है, तो मन टूट जाता है। बुद्ध जीवन को बहती नदी की तरह देखते थे। नदी पानी को पकड़कर नहीं रखती, फिर भी वह कभी खाली नहीं होती। लेकिन इंसान, वह एक एक बूंद को मुट्ठी में बंद करना चाहता है, और जब मुट्ठी खुलती है तो दुखी हो जाता है कि सब बह गया। युवक ने बुद्ध से कहा, अगर कुछ भी नहीं रखना है तो फिर जीना किस लिए? बुद्ध मुस्कुराए, वही मुस्कान जिसमें करुणा भी थी और स्पष्टता भी। उन्होंने कहा, जीना रखने के लिए नहीं है, जीना बहने के लिए है। यह बात सुनने में सरल है, लेकिन करने में सबसे कठिन, क्योंकि हमारा पूरा समाज सिखाता है, जमा करो, ज्ञान जमा करो, पैसे जमा करो, रिश्ते जमा करो, यादें जमा करो, पहचान जमा करो। और जब जीवन के अंत में यह सब छूटता है तो इंसान टूट जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी भी चीज को अपनी स्थायी पहचान बना लेता है तो वही चीज उसके दुख का कारण बनती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए उन्होंने कहा, सुख को स्थायी मत मानो, दुख से भागो मत। देखिए, यह बहुत गहरी बात है। हम सुख को पकड़ना चाहते हैं और दुख से लड़ना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही प्रयास हमें थका देते हैं। सुख को पकड़ोगे तो डर रहेगा कि कहीं छूट न जाए, दुख से भागोगे तो डर रहेगा कि कहीं पीछा न कर ले। इस डर के बीच मन कभी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं ना, सुख आए तो देखो, मुस्कुराओ, लेकिन उसे बांधो मत। दुख आए तो देखो, ठहरो, लेकिन उससे भागो मत। मनोविज्ञान भी कहता है कि इमोशंस को सप्रेस करने से वे और गहरे हो जाते हैं, और इमोशंस को पकड़ने से वे आदत बन जाते हैं। युवक को पहली बार समझ आया कि वह जीवन में दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास समस्याएं थीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह हर समस्या को अपनी पहचान बना लेता था। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में यह हुआ, मैं ऐसा इंसान हूं, यही वाक्य उसके मन को भारी बनाते रहे। बुद्ध ने कहा, अनुभव से सीखो लेकिन अनुभव मत बनो, ज्ञान लो लेकिन ज्ञान की मूर्ति मत बनाओ, रिश्ते निभाओ लेकिन रिश्तों में कैद मत हो जाओ। यह बात सुनकर युवक की आंखें भर आईं, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उसने अपने अतीत को रोज रोज जिया, कैसे उसने अपनी गलतियों को कभी छोड़ा नहीं, कैसे उसने दूसरों की बातों को मन में रख लिया, कैसे उसने अपने दर्द को अपनी ताकत समझ लिया और अपनी ताकत को बोझ बना लिया। मनोविज्ञान कहता है कि हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान पहचान छोड़ता है, मैं ऐसा हूं से बाहर आता है। बुद्ध का ज्ञान भी यही है, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सब कुछ हो, लेकिन पकड़ते नहीं हो। युवक ने संसार में लौटने का निर्णय लिया। वह जंगल में नहीं रुका, उसने जिम्मेदारियां छोड़ी नहीं, उसने जीवन से भागा नहीं, लेकिन इस बार उसका मन खाली था। खाली मतलब खोखला नहीं, खाली मतलब मुक्त। यही जीवन और ध्यान का संतुलन है। बाहर कर्म, भीतर मौन, बाहर संसार, भीतर शून्य, बाहर जिम्मेदारी, भीतर हल्कापन। बुद्ध ने कहा था, जब मन खाली होता है तभी वह सही अर्थों में भरा होता है। मनोविज्ञान भी कहता है, जब माइंड क्लटर कम होता है तब क्लैरिटी आती है। आज हम सब उसी युवक की तरह हैं, बहुत कुछ जानते हैं लेकिन बहुत कुछ ढो रहे हैं। शायद अगला कदम यही है कि हम देखें हमने क्या क्या पकड़ा हुआ है, कौन सा ज्ञान बोझ बन गया है, कौन सा अनुभव हमें आज भी बांध रहा है, कौन सा सुख हमें डर दे रहा है, कौन सा दुख हमें पहचान दे रहा है। युवक अब लौट चुका था, वही रास्ता, वही संसार, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, लेकिन कुछ बदल चुका था। बाहर कुछ भी नया नहीं था, फिर भी भीतर सब कुछ नया था। पहले वह संसार को पकड़ने की कोशिश करता था,
अब संसार उसके हाथों में नहीं था, और यही सबसे बड़ा फर्क था। गुरु की अंतिम बात उसके भीतर अब भी गूंज रही थी। सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं है। यह वाक्य सुनने में जितना साधारण लगता है, जीवन में उतना ही क्रांतिकारी है। युवक को अब समझ आ रहा था कि समस्या दुख में नहीं थी, समस्या पकड़ में थी। समस्या असफलता में नहीं थी, समस्या मेरा कहने में थी। समस्या रिश्तों में नहीं थी, समस्या जकड़ने में थी। गौतम बुद्ध यही तो कहते हैं, दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण तृष्णा है। और तृष्णा का अर्थ केवल इच्छा नहीं, बल्कि चिपक जाना है। जब मन किसी अनुभव से चिपक जाता है, वहीं पीड़ा जन्म लेती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी आज उसी बात को दूसरे शब्दों में कहता है। वे इसे कहते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर, जहां इंसान अनुभव को नहीं जीता, अनुभव को पकड़ लेता है। वह खुशी को फ्रीज करना चाहता है, वह रिश्तों को गारंटी बनाना चाहता है, वह भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है, और यहीं से डर, चिंता, गुस्सा, असुरक्षा जन्म लेती है। युवक अब यह देख पा रहा था कि पहले वह ध्यान इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह शांति को पकड़ना चाहता था। वह चाहता था कि मन हमेशा शांत रहे, विचार ना आए, डर ना आए, दुख ना आए। लेकिन गुरु ने उसे कुछ भी पकड़ने नहीं दिया। न ज्ञान, न शांति, न ध्यान, न ही मैं बदल गया हूं का अहंकार। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि मैं बहुत जान गया, उसी दिन समझ लेना कि तुम भटक गए, क्योंकि जानना भी एक बोझ बन सकता है। युवक अब संसार में जी रहा था, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं घुस रहा था। वह काम करता था, लेकिन काम उसकी पहचान नहीं था। वह रिश्ते निभाता था, लेकिन रिश्ते उसकी कैद नहीं थे। वह सुख में हंसता था, लेकिन सुख को पकड़ता नहीं था। वह दुख में रोता था, लेकिन दुख से भागता नहीं था। यही वह बिंदु था जहां एक नई अवस्था जन्म लेती है। गुरु ने कभी इसे नाम नहीं दिया, लेकिन बुद्ध इसे कहते हैं साक्षी भाव। अब युवक अपने मन को देख पा रहा था। पहले मन उसे घसीटता था, अब मन उसके सामने चलता था। पहले विचार आते थे और वह उनमें खो जाता था, अब विचार आते थे और चले जाते थे। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वर मोड कहता है। जब इंसान अपने विचारों से दूरी बना लेता है, जब वह विचार बनना बंद कर देता है और विचारों को देखने लगता है, यही वह क्षण होता है जब मन मालिक नहीं रहता। युवक को अब समझ आ गया था कि ध्यान का अर्थ आंख बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ जीवन से भागना नहीं है, ध्यान का अर्थ पहाड़ों में जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देखने की हिम्मत। बुद्ध ने कभी संसार छोड़ने को मजबूरी नहीं बनाया। उन्होंने कहा, संसार में रहो लेकिन संसार बनो मत। काम करो लेकिन काम में खो मत जाओ। प्रेम करो लेकिन प्रेम को जंजीर मत बनाओ। अब युवक जब चलता था तो चलना जानता था, जब खाता था तो खाना जानता था, जब बोलता था तो शब्दों को जानता था, और जब चुप होता था तो उस चुप्पी को भी जानता था। यही वह अवस्था है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। अब अलग से बैठकर कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। अब हर क्षण पूरा होता है क्योंकि उसे पकड़ा नहीं जाता। और यही कारण है कि गुरु ने अंत में कुछ नहीं दिया, कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई सिद्धि नहीं, क्योंकि जो दिया जाता है वह फिर पकड़ा जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम कुछ भी नहीं पकड़ते तभी तुम मुक्त होते हो, और जब तुम मुक्त होते हो तभी तुम सच में जीते हो। युवक अब लौट चुका था, लेकिन यह लौटना पुराने जैसा नहीं था। अब वह भीड़ में अकेला नहीं था और अकेले में भी भरा हुआ था। यही जीवन और ध्यान का संतुलन है, यही बुद्ध का मौन उत्तर है, यही मनोविज्ञान का अंतिम निष्कर्ष है। और अब इस यात्रा के अंत में बस एक पल के लिए रुकिए। अगर इस कहानी का कोई भी दृश्य, अगर गौतम बुद्ध की कोई भी बात, अगर मन और जीवन का यह सत्य आपके भीतर कहीं हल्की सी भी हलचल पैदा कर गया हो, अगर एक भी बार आपको लगा हो ये तो मेरे साथ भी होता है, तो समझ लीजिए ये वीडियो अपना काम कर गया। ये ज्ञान सुनने के लिए नहीं था, ये जीने के लिए था। ये शब्द इकट्ठा करने के लिए नहीं थे, ये पकड़ छोड़ने के लिए थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, शांत, जीवन बदलने वाली बातें बार बार आपके जीवन तक पहुंचती रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।